अब न्यूज काउंटर में पंजाब के बाद सीधे महाराष्ट्र लेकर चलता हूं आपको। महाराष्ट्र से क्या खबर है जरा वो भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक और घोटाला, और इस बार घोटाला बीज का हुआ है। एक ऐसा घोटाला जिसने 18 जिलों के किसानों को बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बुआई का मौसम उम्मीदों का मौसम होता है, लेकिन महाराष्ट्र के और विदर्भ के और मराठवाड़ा में इस बार खेतों में निराशा है, उम्मीद टूट रही है। अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत कई जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्दनाक है, डराने वाली है, परेशान करने वाली है। क्योंकि किसानों ने कर्ज लेकर खेती की, ट्रैक्टर से जुताई करवाई, महंगे दामों पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम से सोयाबीन और कपास के बीज खरीदे। लेकिन क्या हो जब बीज बोने के बाद आपको पता चले कि ये बीज नकली है। ये समय बुआई का है, सिंचाई कराई, मजदूरों को मेहनताना दिया, लेकिन 15 से 20 दिन गुजर जाने के बाद जब खेतों में एक भी पौधा नहीं उगा, एक भी डंठल नहीं आई, जहां हरियाली होनी चाहिए थी वहां सिर्फ सूखी मिट्टी है। और उस मिट्टी को देखकर किसान बेबस, निराश, परेशान और हताश नजर आया। ये मामला अब खेतों से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किसानों को राहत कब मिलेगी, किसानों को उनका मुआवजा कब मिलेगा। जो किसान बुआई, जुताई और सिंचाई के साथ मजदूरी में हजारों रुपए कर्ज लेकर खर्च कर चुके हैं, उनको उनका पैसा वापस कब मिलेगा। सवाल यह भी है कि ये किसान अब दोबारा बुआई कैसे करेंगे, उन्हें दोबारा बुआई करने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर गहन जांच करवानी चाहिए और इस मामले में कृषि अधिकारी जो भी इसमें दोषी है, बीज बनाने वाली कंपनियां जो भी इसमें दोषी है, उस पर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। अब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि नकली बीज ने महाराष्ट्र के कितने जिलों के किसानों को बर्बाद किया है और किसानों को कितना नुकसान हुआ है। इसका डाटा और डिटेल्स हमारे प्रोड्यूसर्स ने तैयार किया, वो जरा मैं आपको बताता हूं। 18 से लेकर 20 जिलों के किसानों पर इसकी जो मार है वो पड़ती नजर आई है। कौन कौन से जिले हैं? मराठवाड़ा, विदर्भ रीजन में इसका सबसे ज्यादा असर है। सोयाबीन हो, कपास के बीज हो, ये अंकुरित ही नहीं हुए, माना जा रहा है कि नकली बीज थे। 2 से 3 लाख हेक्टेयर जमीन पर बुआई प्रभावित हुई है। कितना नुकसान हुआ है और कितना इसका इंपैक्ट पड़ेगा वो जानिए। प्रति हेक्टेयर जो लागत है वो लगभग 25 से 40 हजार रुपए होती है और कुल नुकसान लगभग अगर इन तमाम जिलों में, इलाकों में किसानों को माना जाए तो लगभग 500 से लेकर 1000 करोड़ का है। और किसानों का दर्द जानने के लिए अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा उनके बीच पहुंची और उन्होंने गांव-गांव जाकर खेतों का जायजा लिया। नवनीत राणा ने किसानों से सीधे बातचीत की। किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर महंगे दामों पर ब्रांडेड बीज खरीदा कि इस बार खेती बहुत अच्छी करेंगे, बहुत सारे सपने पूरे करेंगे। लेकिन बुआई के 15 दिन बाद भी खेतों में एक अंकुरित बीज भी नहीं आया। अब पूर्व सांसद नवनीत राणा ने मौके पर ही अधिकारियों से जवाब मांगा और पूरे मामले की जांच के साथ साथ दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज को वो सरकार तक पहुंचाएंगी और नुकसान की भरपाई के लिए सरकार हर संभव कोशिश करेगी। कई भागों में जो बीज दिया है, जो सोयाबीन का है, वो डुप्लीकेट दिया है। वो बीज जो बोया है उसका वो पौधा ही बाहर नहीं आया, वो बीज उगाया ही नहीं है। खेत वालों के पास जो रहता है उसी पे गुजारा करते हैं हम लोग। अगर वही नहीं रहा तो अब हमारा क्या रहेगा बताओ आप। क्या सोयाबीन पेरा था मैंने, अब वो क्या सोयाबीन उठा नहीं, बोगस बीज निकला वो और पूरा नुकसान हो गया। तो सरकार ने ये काम करना है कि इसके ऊपर जो बोगस कंपनी है इसके ऊपर पंचनामे करना, इसके ऊपर केस करना और हमारा नुकसान की भरपाई करना। अब नकली और घटिया सोयाबीन बीज बेचकर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक बीज कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बाभुल गांव पुलिस ने कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है और बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। किसानों की शिकायतों के आधार पर अलग अलग धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस और कृषि विभाग इस मामले में मिलकर जांच कर रहे हैं। 468
शिकायतें जर्मिनेशन के तहत कृषि विभाग को प्राप्त हुई है। उन सभी शिकायतों का हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसके 318 शिकायतें आज तक हमने इसकी जांच पड़ताल पूरी की है और इसमें जो भी बीज कंपनियां दोषी हो रहेंगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसे किसानों पर दोहरी मार करार दिया जा रहा है क्योंकि फसल की बुआई जो है वो दोबारा करना महंगा पड़ेगा। फसल डिले हो चुकी है, बीज हो, मजदूरी हो और सिंचाई को दोबारा उसका खर्च उनको वहन करना पड़ेगा। किसानों पर कर्ज का दबाव इससे बढ़ेगा। सोयाबीन और कपास की पैदावार में गिरावट आएगी और साथ साथ फसल की लागत बढ़ जाएगी और मुनाफे में भी किसानों की कमी आ सकती है। आणि बियाण्याच्या बाबतीमध्ये तुम्ही सांगितली ही गोष्ट खरी आहे की सोयाबीन बियाच्या बाबतीमध्ये असं काही ठिकाणी अनेक ठिकाणी तक्रारी आलेल्या आहेत की त्याचे नमुने पण आपण सगळ्यांनी तपासलेले आहेत आणि या बाबतीमध्ये ज्या बियाणे कंपनीने चुकीचं बियाणे दिलेलं आहे किंवा फसवणूक केली आहे त्या बाबतीमध्ये त्या बियाणे कंपनीवरती कारवाई तर नक्की केली जाईल। किसान का जो बीज है उसको उसकी बुआई करने में जो खर्च आता है उसके साथ उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इस प्रकार की मांग भी उनके सामने रखी है। अब महाराष्ट्र में जो बीज घोटाला हुआ है उसको लेकर टीवी9 भारतवर्ष के कुछ सवाल हैं। सवाल यह कि नकली बीज बाजार में कैसे पहुंचा, किसने बीजों को असली बताकर बेचा, कृषि विभाग और प्रशासन इस पूरे मसले पर क्या कुछ कर रहा था। सबसे बड़ी बात, क्या हर बार किसान ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा ठगे जाएंगे? क्या दोषी अधिकारियों पर अब सरकार कोई कार्रवाई करने जा रही है?